त्रिभुज संबंधी कुछ परिभाषाएं। पहला हेडिंग डालो, त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र हो गया। देखो त्रिभुज के अंतः केंद्र में क्या कहता है कि जब हम ऐसा करें कि एक ट्रायंगल लें, क्या ले लिया जाए, एक ट्रायंगल ले लें और इसके प्रत्येक कोण के अर्धक को खींचें। इसका अर्धक, इसका अर्धक और इसका अर्धक, देख रहे हो ना। यदि हमने एक त्रिभुज को लिया और त्रिभुज के प्रत्येक कोण के अर्धक को हम इस प्रकार के खींचें, तो जहाँ पर यह काटेंगे इस बिंदु को ही कहा जाएगा अंतः केंद्र। क्या कह दिया जाएगा? अंतः केंद्र। तो ये अर्धक है, ये अर्धक है और ये भी आपस में बराबर। तो जब किसी ट्रायंगल के, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों को खींचा जाता है और जहाँ पर ये अर्धक एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस अर्धक वाले पॉइंट को ही कहा जाता है त्रिभुज का केंद्रक है। क्या त्रिभुज का अंतः केंद्र कह देंगे। क्या कहा जाएगा? त्रिभुज का अंतः केंद्र। चित्र बनाइए। अब एक बात इसी में समझ लो, यहीं से जब लंब डालोगे, मान लो IM लंब हो गया, यहीं से जब लंब डाला जाएगा और इसका चाप ले लिया जाएगा तो हम, दिख रहा है ना, यहीं से एक लंब डाल करके हमने क्या किया, इसी का चाप ले करके एक वृत्त को ऐसे खींचा। ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे जब हम लोग करेंगे इस प्रकार से खींचा जाएगा, एक वृत्त खींचेंगे तो इसके अंदर देखो एक वृत्त की रचना होगी, दिखाई दे रहा है। यह जो वृत्त बनता है इस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त। कौन सा वृत्त कह दिया जाता है? अंतःवृत्त। कौन सा वृत्त कहेंगे? अंतःवृत्त। दिखाई दे रहा है। तो हम ये गौर करेंगे कि हमारे पास जब अंतः केंद्र पूछेगा तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। और वहीं से जब सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे और उसकी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे तब इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त। क्या कह दिया जाएगा? अंतःवृत्त। चित्र बनाएं। I जो है कहलाएगा अंतः केंद्र। ये जो वृत्त बना है इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त।